नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, जमीन मामले को लेकर के अब सरकार पूरी तरह से चौकस है। सरकार ने साफ साफ निर्देश दे दिए हैं कि अब जमीन मामले में किसी भी तरह की परेशानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और देखिए, दाखिल खारिज को लेकर के अब कड़े रुख अख्तियार किए गए हैं। दाखिल खारिज को लेकर के देखिए, अब तक जितनी भी विसंगतियां सामने आ रही थी, अब उसको लेकर के भी सरकार ने बड़ी निगरानी की बात कह दी है। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं जमीन मामले पर। देखिए, सरकार ने क्या कुछ नियम में बदलाव किए हैं, क्या कुछ अब जो है अंचल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, और अब जमीन मालिकों को भी किन किन सावधानियों की ज़रूरत है, जमीन मालिकों को भी किन किन बातों को जानने की ज़रूरत है। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। देखिए, जमीन मामले पर अब सरकार पूरी तरह से चौकस है। और देखिए, जहां विधानसभा के चुनाव भी सामने हैं, उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंचल अधिकारियों को लेकर के देखिए अब कहा जा रहा है कि पूरी तरह से निगरानी रहेगी और अब सख्त होगी तमाम बातें, क्योंकि इसके तहत देखिए अब जिला अधिकारी से लेकर अंचल अधिकारियों तक को कामकाज की नियमित निगरानी और समीक्षा कर इसकी रिपोर्ट विभाग को देने का निर्देश दिया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारी सम्मानित किए जाएंगे, वहीं पिछड़ने वाले अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है। इसका मकसद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अंचल कार्यालयों को दिए दिशा निर्देशों का पालन करवाना और आम लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान करवाना है। सूत्रों की माने तो राजस्व संबंधी मामलों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए जिलाधिकारी से लेकर अंचल अधिकारी तक को यह निर्देश दिया गया है कि सभी कोर्ट में ज़्यादा समय दें, साथ ही अपने आदेश स्पष्ट शब्दों में दें। विभाग की तरफ से यह भी निर्देश दिया गया है कि कोर्ट में दिए आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी भी नियमित समीक्षा हो, जिसका लाभ आम लोगों को मिल सके। इसके साथ ही जिलाधिकारी को अंचल अधिकारी तक के कामकाज की समीक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही अंचल अधिकारी को हल्का व राजस्व कर्मचारी के कामकाज की समीक्षा का निर्देश दिया गया है। वे अंचल में कार्यरत हल्का और राजस्व कर्मचारी के बीच कार्य एवं दायित्व का निर्धारण करने सहित हल्का में बैठने का दिन भी तय करेंगे। साथ ही फील्ड विजिट कर उनके कार्यों का औचक निरीक्षण करने सहित कामकाज की समीक्षा का दायित्व भी अंचल अधिकारियों को दिया गया है। इसके अलावा देखिए, दाखिल खारिज अस्वीकृत करने के मामले को लेकर भी कहा गया है कि देखिए, अंचल कार्यालयों के बारे में सबसे अधिक शिकायत दाखिल खारिज के आवेदनों को अस्वीकृत करने के बारे में मिल रही है। इस संबंध में विभाग के संज्ञान में मामला आने पर सभी अंचल अधिकारियों को लगातार निर्देश दिया जा रहा है कि अनावश्यक और अकारण रूप से दाखिल खारिज के आवेदन को अस्वीकृत न करें। आवेदन को वांछित कागजात की विधिवत सूचना देने और आवेदन अस्वीकृत करने से पहले आवेदक को सभी जरूरी दस्तावेज के विषय में जानकारी दी जाएगी। आवेदन में कमी होने पर आवेदक को बताकर आवेदन सही कराया जाएगा और उस पर आगे की कार्रवाई होगी। वहीं कहा गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हाल ही में आम लोगों की जमीन और राजस्व संबंधी शिकायतों को प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की है। इसके माध्यम से विकास को लगातार शिकायतें मिल रही हैं। अब विभाग की तरफ से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उन शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। वहीं सूत्रों के अनुसार अंचल कार्यालयों में आधारभूत संरचना की भारी कमी है। एक तरफ 2 से 3 पंचायतों की जिम्मेदारी केवल एक राजस्व कर्मचारी उठा रहे हैं, वहीं अंचल कार्यालयों में लिपिकों और कंप्यूटरों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। जानकारों की माने तो करीब 6 से 7 हज़ार आबादी के जमीन संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी केवल एक राजस्व कर्मचारी के होने पर कारण आम लोगों के लिए परेशानी हो रही है। और अब सरकार की कोशिश है कि इन परेशानियों को जो है जल्द से जल्द दूर करें। और देखिए, साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इन मामलों को निपटारा करें। जमीन मामले में अब बहुत ज़्यादा पेच रखने वाले ऐसे अधिकारियों पर जो है कार्रवाई होगी, और जो आम लोग हैं उन्हें भी सरकार ने कहा है कि देखिए, आप भी बारीकों को समझिए और जो विधि व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसका आप लाभ लें, और जहां पर भी लगे कि त्रुटियां हैं उनकी शिकायत आप जरूर करें। तो ये काम जो है भूमि मालिकों को भी करना होगा। इस तरह से देखिए, सरकार ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं और कोशिश देखिए सरकार की है कि जमीन मामले में जो है तमाम परेशानियों को जल्द से जल्द दूर करने की। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।